हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। आप नहीं है तो उनकी जिंदगी में वो कहाँ स्टक है, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक जनरल रीडिंग है, हम देखेंगे। ये ऑल साइंस के लिए होती है, जितने भी सन, मून, राइजिंग, वीनस और फायर, अर्थ, एयर, वाटर। ठीक है, इन सब साइंस के लिए होती है। कलेक्टिव है और सारे साइंस के लिए। ठीक है, चलें चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। हार्ट ब्रोकन है, मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त। ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। सिक्स ऑफ वैंस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में खुश हैं इनके बिना, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, एक मिसिंग एनर्जी आपको लेकर। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर आप अपने पार्टनर की तरफ वापस नहीं मुड़ेंगे। आपने अपने माइंड में सोच लिया है। ये पर्सन मिस कर रहा है आपका आपका और इस पर्सन का बाउंड जो था, उस बाउंड को मिस कर रहा है। आप लोग का जो कनेक्शन था, जो आप लोग की अटैचमेंट थी, जो इमोशनल कनेक्शन था, जो आप लोग का एक एक साथ रहकर एक दूसरे के लिए जो प्रोटेक्शन थी, वो सब कुछ मिस कर रहा है। ठीक है, ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं। शायद आपको अब इस पर्सन की नीड नहीं रही है, इसलिए आप वापस नहीं आ रहे, इसलिए आप इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे। आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि शायद आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर्सन की जगह किसी और ने ले लिया आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा है, खुश देख रहा है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इसके बिना बहुत खुश हैं। पहले आपको डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। डिफेंसिव हो रहे हैं आप इस पर्सन की तरफ। इस पर्सन को लग रहा है एनर्जेटिकली कि आपने मुंह मोड़ लिया इस पर्सन से। ठीक है, ये पर्सन चाह रहा है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन हो। ये बात तो आप भी चाह रहे हो सकते हैं। इसकी विश है कि आप लोग के बीच एक ओपन कम्युनिकेशन हो। जैसे यहाँ पर एक लेडी और बहुत सारे कप्स, जैसे खुद को खुद के दिल को खोल के रखना चाहता है। ये क्या सोचता है, क्या फील करता है, किस तरीके का कनेक्शन ये बनाना चाहता है, ये क्या हुआ आप लोगों के बीच, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रही, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कैसे चीज़ें खराब होना स्टार्ट हुई। तो मतलब कि ये बात करना चाह रहा है। उसके अंदर पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, थोड़ा सा यहाँ पर गुस्सा भी होगा कि तुमने मुझे समझा नहीं, या मैंने तुम्हें नहीं समझा। कुछ इस टाइप की बातें आप लोग के बीच बातें करना चाह रहा है। अब इसके दिल में थोड़ा सा गुस्सा भी होगा, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, लेकिन एग्रेशन भी होगा। ये पर्सन चाह रहा है आपसे ओपन अप होकर कम्युनिकेट करना। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, अब आपको इस पर्सन की नीड नहीं है। ये पर्सन अकेला तनहा बैठकर आपके बारे में ये चीज़ सोच रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसीलिए इसके पीछे वापस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इसको मिस नहीं कर रहे हैं या कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में खुश हैं आगे की तरफ। बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में इस कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन है। ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है ये पर्सन आपका, और ज़्यादातर सोचों में रात गुजरती है, बेहद सोचता है इस कनेक्शन के बारे में, और आपको देखता है। ये पर्सन आपको भूल नहीं सका, चाहे आपका एक्स हो चुका है, लेकिन इसके दिल में आप हैं। ठीक है, ये इसको ऐसा लगता है, जब अपने दिल को देखता है तो उसको ऐसा लगता है इसमें सिर्फ आपकी जगह है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन सिचुएशन में है। वक्त रहते इसने आपको और इस कनेक्शन को संभाला नहीं। ये चाहता तो सही वक्त पर एक्शन ले सकता था, सही वक्त पर आपके साथ कनेक्ट हो सकता था। किंग ऑफ सोर्ड के साथ ये पर्सन इस बात को सोच रहा है कि अगर ये चाहता तो यहाँ पर एक राइट टाइम पे एक्शन लेता, राइट टाइम पे आपकी तरफ आता, तो चीज़ें एक इसकी तस्वीर का रुख दूसरा होता। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। ये पर्सन किस किस अपने झूठ को जस्टिफाई करे, किस किस बात को यहाँ पर ही जस्टिफाई करे, इसको नहीं पता। इसको पता है आप डिफेंसिव क्यों हैं। आप सबसे ज़्यादा आप जो इस पर्सन से जो एंटी हो, इसके झूठ की वजह से। इसने आपको झूठ बोला, ये कर रहा था किसी को डेट या किसी और के साथ कनेक्ट था, या कहीं और इसका दिल था, ये आपको कहता, ये आपको स्टक ना रखता, ये आपको ऐसा हैंग ना रखता। ठीक है,
लेकिन ये पर्सन नहीं चाहता था आप इसकी ज़िंदगी से जाएं। खैर, यहाँ पर सब चीज़ें इसको रिवील हो चुकी, इस पर्सन को पता है, आप सब जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार जैसे एक डिफरेंट हो चुकी है सिचुएशन। पहले इस जोन में आप होते थे कि ये पर्सन आएगा भी या नहीं आएगा, ये पर्सन अपनी सक्सेसफुल लाइफ में है, आगे बढ़ रहा है, इसको सिर्फ अपना होश है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो गए हैं, आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, अब आप इस पर्सन के बारे में सोच भी नहीं रहे, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है, एक अफसोस है आपके पर्सन को, ठीक है, बिल्कुल। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, इस स्टकनेस को, इस हैंगमैन की सिचुएशन को, ये पेज ऑफ सोर्ड के साथ ये आपको स्टॉक करते हैं। इसको पता है यहाँ पर अगर ये हैंगमैन की सिचुएशन से निकला तो यहाँ पर बहुत थिन सी लाइन है जिस पे इसको चलना पड़ेगा, और वो ये नहीं जानता कि ये पॉइंट पर पहुंचेगा या नहीं। अगर ये कोशिश करे तो पहुंच सकता है, मतलब कि ये रिश्ता इतना डिफिकल्ट हो चुका है, ये नहीं जानता अब इसका फ्यूचर क्या है, अब आप कभी ट्रस्ट करेंगे या नहीं, अब आप लोग की गाड़ी अच्छी तरीके से चल सकेगी या नहीं, अब आप पास्ट की तरह इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप क्या उसी इमोशनल लेवल पे आके इसको कनेक्ट करेंगे, ये नहीं जानता। आप लोग की अटैचमेंट बाउंड जो है जितना मजबूत पास्ट में रहा है, क्या वैसा बन सकेगा। मतलब किसको पता, अगर ये हैंगमैन से निकला, अगर स्टकनेस से निकला आपकी तरफ आया, तो ये एक जैसे एक जुआ की तरह होगी। इसको नहीं पता यहाँ पर फ्यूचर क्या होगा, आपके सामने आके सब एक्सेप्ट करता है, एक रिस्क टेकिंग करता है, एक बर्डन को छोड़कर आपकी तरफ आता है अपनी सारी दिल की बात कहने के लिए। तो यहाँ पर इसको कुछ यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पास की तरह लव करेंगे या नहीं करेंगे। ये हैंग इसलिए है, ये हर तरीके से सोच रहा है। अगर यहाँ पर ये आपकी तरफ आता है तो यहाँ पर कितने चांसेस हैं आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसकी यहाँ पर कितने चांसेस हैं ये अपनी आपकी तरफ आकर इसकी रिस्पेक्ट कायम रहेगी, ठीक है। क्लैरिफाई, नहीं, नॉट क्लैरिफाई। इसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके बिना, आपकी लाइफ, अपनी लाइफ में क्या सोच रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है, इस वक्त क्या फील कर रहा है आपके बिना, इसकी फीलिंग्स क्या है। पेंटिकल इज किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा स्टेबल फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा मेच्योरली एक्ट करना चाह रहा है, आपकी इमोशनल साइड को मिस कर रहा है, आपके साथ कोई फैमिली क्रिएट करना चाहता है, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपकी आपकी जो इमोशनल साइड है वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आप मदरली केयर करते हैं, नर्चर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, लव देते हैं, केयर देते हैं, पैम्पर करते हैं, आप एक अनकंडीशनल लव आपने इसको प्रोवाइड करा है, मिस कर रहा है आपको, आपके साथ प्रैक्टिकली आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहता है। इसकी लाइफ में इस तरीके का थॉट प्रोसेस चल रहा है, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, ये अभी पॉसिबिलिटी सोच रहा है। अगर इस हैंगमैन से ये निकलता है, आपकी तरफ आता है, कितने चांसेस आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने ईगो को डाउन कर कर, अपने ईगो को खत्म कर कर अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेता है तो इसका आना कोई वेस्ट तो नहीं होगा, आप इसको समझेंगे। यहाँ पर ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल बिल्कुल वर्क पुट ऑन करना चाहता है इस कनेक्शन में, इसने जो पास्ट में कर दिया वो कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसको बढ़ती चली जा रही है, टावर मून के साथ बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है इसको आपके लिए, अट्रैक्शन है, आपकी ब्यूटी को देख पा रहा है, आपकी आप जितने जीनियस हैं, आप जितने इंटेलिजेंट हैं अपनी लाइफ में, जिस तरीके से आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, इसने आपको बुद्धू समझा था पास्ट में, इसको ऐसा लगा था या आप एक बेवकूफ़ इंसान है जो इमोशनल है, जो इमोशंस के पीछे भागता है, जो इमोशंस को प्योरिटी देता है, ठीक है। लेकिन एक रियलाइजेशन है, आप बहुत एक अट्रैक्टिव, एक सेंसिबल, एक जीनियस इंसान है, अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस हासिल नहीं कर रहे, आपको ऐसे ही हर कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव से आपकी तरफ आना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, काम करना चाहता है इस कनेक्शन में, लेकिन पॉसिबिलिटीज देख रहा है, ये अभी भी चाहता है इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाए, अगर ये आपकी तरफ आए तो उसको पॉसिबिलिटी दिखे, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, आप थोड़ा सा नॉर्मल वे में हो जाए, आप लोगों के बीच कोई होप यहाँ पर आ जाए, आप हील हो जाए, जब तक ये आए तो इस कनेक्शन में कोई होप हो। बिल्कुल आपकी आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपको एक जिससे आपके साथ आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, आपके साथ कुछ न्यू लेगेसी क्रिएट करना चाहता है। इस एंडिंग को करके ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है, इसने शायद आपको
उस एट ए टाइम आपको क्लैरिटी ना दी, आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, आपको सही नहीं बताया या आपके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करा, वो एंडिंग उस टाइम तो हो गई, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। पानी पी रही थी मैं। बहुत ज़्यादा ये इस वक्त मुझे स्ट्रेस में नज़र आ रहा है, इसका इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। इस एंडिंग को, इसको एक रीबर्थ में कनेक्ट करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन में कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी वर्थ को समझ पा रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको समझ रहा है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आप कहीं भी जाके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लवर, बिल्कुल। इसकी फीलिंग्स आपके बिना बेहद डीप हैं। ये आपके साथ इस बात को एडमिट कर रहा है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करी जा सकती है, और आप इसके अच्छे दोस्त के साथ इसके एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ठीक है। आपने इसको बहुत कुछ यहाँ पर समझाया है, और बहुत बहुत ही आपने इसको समझा है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से इन डेप्थ समझा है। आप सिर्फ सिर्फ आप हैं जो इसके दिल के करीब है, सिर्फ आप हैं जो अब तक इसको समझ पाए। इतना इसको किसी ने अंडरस्टैंड नहीं करा इसकी लाइफ में, और भी लोग आए हो सकते हैं, इसका पास्ट रहा हो सकता है, इसने आपके अलावा आपको आपको रिजेक्ट करके इसने किसी और को भी कनेक्ट किया हो सकता है। मैं उस पर बात नहीं कर रही कि आप लोग के बीच हुआ क्या था, अब मैं बात कर रही हूँ कि सोच क्या रहा है आपके बिना, ठीक है। आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, इसने आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में, ठीक है। ये आपसे वॉक अवे करके गया था, एक रनर था ये, आप उसको चेस करते रहे काफी टाइम तक, ये आपसे भाग रहा था, आपके ऑफर से भाग रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जब से ये अकेला हुआ है ना, जब जो आप लोग के बीच ये सेपरेशन क्रिएट हुआ है, 1 साल से सेपरेशन हो सकता है ये, या तो 9 मंथ से सेपरेशन हो सकता है, 4 मंथ से हो सकता है, 3 मंथ से हो सकता है, लेकिन एक टोटली एक कम्प्लीटली 6 मंथ का भी हो सकता है, कुछ सेपरेशन चल रहा है आप लोग के बीच। इस पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में? बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशंस को लेकर बैठा हुआ है, प्रैक्टिकल माइंडेड है ये। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इससे दूर जा रहे हैं, देखिए, जैसे कार्मा का साइकिल बदल रहा है, इसने जो किया इसको वो मिल रहा है, आप इससे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दूर हुआ था जब आप इसको चाह रहे थे, ये पर्सन आपसे भाग रहा था, अब आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनली आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है, ये इमोशनली आपके लिए फील कर रहा है, इन डेप्थ जा रही है इसकी फीलिंग्स, और आप कार्मा का कुछ चक्र ऐसे घूम रहा है कि आप इससे दूर हो रहे हैं, आपका इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है इस पर्सन में। ये पर्सन सोच रहा है जैसे मैंने जो करा था वो मुझे इन रिटर्न वापस मिल रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहने वाला है, कुछ समझ में नहीं आएगा इसको एक्शन क्या लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे आगे की तरफ बढ़ते हुए लग रहे हैं, और कोल्ड और डिटैच लग रहे हैं, आपका यहाँ पर लक चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जब आपको सक्सेसफुल हो रहे हैं, अब जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसकी तरफ वापस क्यों आएंगे? डायलेमा में है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी आपकी तरफ कनेक्ट एक्ट करना है, कोई एक्शन लेना है या नहीं। 5 ऑफ कप्स के साथ फीलिंग ऑफ लॉस में आपको स्ट्रेंथ में देख रहा है, पावरफुल एनर्जी में देख रहा है। इसको पता है कि यहाँ पर आप चाहेंगे तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने यहाँ पर आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो ये आपको नहीं ला सकेगा वापस, अगर आपने ना कर दिया तो ये अपनी जिंदगी में आपको नहीं ला सकता। नेक्स्ट 48 आवर्स में सिर्फ ड्रीम कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा आपकी तरफ, आपको एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, सिर्फ यहाँ पर ड्रीम कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है, इसको मैनिफेस्टेशन आती है या नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। यहाँ पर ये कॉम्बो इसको बता रहा है इमोशनल इन डेप्थ फीलिंग्स बहुत हैं, कुछ गलत कर दिया उसका एहसास बहुत है, यहाँ पे एक्शन ले या ना ले उसका एहसास है इसको। इसको समझ में ये नहीं आ रहा एक्शन ले ले तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, और या तो इस जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। इसके माइंड में सब कुछ चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, आप यहाँ पर पास्ट को रिलीज कर रहे हैं, पास्ट को रिलीज कर कर अपनी पावर में जा रहे हैं, मतलब क्या अपनी पावर को, स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये नहीं सोच रहे क्या हो रहा है, बिल्कुल आप इस साइकिल को क्लोज कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहते हैं। आप क्यों ऐसी साइकिल में दोबारा कनेक्ट होंगे जिसने आपको पेन दिया? आपके पर्सन को पता है एक पेनफुल साइकिल रही है, इस साइकिल के एंडिंग का बर्डन आपके पर्सन उठा रहे हैं। जब ये स्टार्ट हुई थी आपने बहुत ज़्यादा बर्डन सब सिचुएशन में रहे, अब ये पर्सन इस बर्डन को फील कर पा रहा है, जो ये एंड हो रही है साइकिल। पहले जब आप इस साइकिल में जब आप कनेक्टेड थे, ये पर्सन खुद को ब्लॉक में समझता था, ब्लॉकेजेस में, अब इस वक्त बर्डन में समझ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता था ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएगा, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, एक ब्लॉकेजेस है, मेंटली ब्लॉकेजेस थी इसकी बनाई हुई, लेकिन अब इसको पता चल रहा है आप इस साइकिल को खत्म कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इसके लिए कुछ भी बुरा नहीं हो सकता था। अब आपने जो इस साइकिल से मुंह मोड़ा है, आपने इस पर्सन से एक कट ऑफ किया अपनी एनर्जी को, ठीक है। 50 ऑफ कप्स के साथ फीलिंग ऑफ लॉस में आपको स्ट्रेंथ में देख रहा है, पावरफुल एनर्जी में देख रहा है। इसको पता है कि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है, आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, ठीक है।
आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे, इतना कुछ सोच रहे तो आपके पर्सन को पता है आप हार्ट ब्रोकन है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, आप बेहद हर्ट हैं, आप इसलिए स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन जानता है कि आप इसलिए आगे की तरफ जा रहे हैं ये पर्सन आपको हर्ट ना कर दे, ठीक है। आप एक साइकिल को रिपीट नहीं करना चाह रहे, ये पर्सन समझ रहा है आप इससे क्यों भाग रहे हैं, आप इसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, आपने बैलेंस लव चाहा था जो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया यहाँ पर आपको एक एंडिंग दी गई बिना, यहाँ पर आप एक बिगनिंग चाह रहे थे इस पर्सन के साथ, एस ऑफ कप, एक न्यू बिगनिंग, रिकंसाइलेशन, लेकिन इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहा, ये पर्सन आपसे फाइट करता रहा, आपको स्टक करके रखा इसने इस साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में, हार्ट ब्रेकिंग साइकिल में, जिसमें आप बार बार हर्ट होते रहे, एक ही साइकिल में घूमते रहे आप, ठीक है। बार बार आपका इस पर्सन का स्नेकी बिहेवियर करना आपको तकलीफ देता रहा, आप यहाँ पर पैशनेटिव थे, एक बिगनिंग चाहते थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप, ये पर्सन अपनी लाइफ में सिंगल रहना चाहता था जब आप इसके साथ बिगनिंग चाह रहे थे, ये अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना चाह रहा था, ये अपनी लाइफ में मगन था, ठीक है। यहाँ पे टावर मोमेंट, जब आपको इस चीज़ का अंदाजा हुआ ये पर्सन एक सेल्फिश है, आप बिल्कुल यहाँ पर डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहे हैं, जितना भी आपने यहाँ पर इस जर्नी को कवर किया है, यहाँ पर इंट्यूशन से कनेक्टेड रहे, जितना ही इंट्यूशन से कनेक्टेड रहे आप, लेकिन इमोशनल आप उतने ही डिस्टर्ब रहे हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, बहुत ज़्यादा डीप रहे, बहुत एक कन्फ्यूजन रही है, क्योंकि आप डीप लव फील करते थे इस पर्सन के लिए, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी थी, आप लोग, आप बहुत यहाँ पर एफर्ट पुट करते थे, बहुत कुछ इस पर्सन के लिए करते थे जो इसको नज़र नहीं आता था, ये ब्लाइंड फोल्डेड रहता था आपके लिए, ये हमेशा कंफ्यूज रहा है, कभी भी क्लियर नहीं रहा है, जब ये क्लियर हो रहा है तब आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, तब आप इस साइकिल को क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है आपके साथ, एक एक हीलिंग चाह रहा है इस कनेक्शन की, एक लेकिन राइट टाइम पे एक्शन लेगा, इसको ऐसा लग रहा है अभी आपको कंप्लीटली हील होने देना चाहिए, अगर ये एक बे टाइम आपकी तरफ कोई एक्शन लेता है तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, आपने एग्रेशन में, गुस्से में आप इसको अपनी ज़िंदगी से रिजेक्ट कर देंगे, फिर वो लास्ट चांस होगा। देखिए इतना कुछ हो चुका है आप लोग के बीच, अगर आपने इस बार इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया तो ये खत्म हो गया रिश्ता, तो इस ये पर्सन डिवाइन इस पर्सन को इस वक्त अभी कोई एक्ट नहीं करने दे रहा, जब तक आप कंप्लीटली हील नहीं हो जाते ये पर्सन आपकी लाइफ में एक्शन नहीं लेगा, चाहे जितनी ही नदामत है, जितना ही रिग्रेट है, जितना ही इस यहाँ पर ये समझ रहा है इसने गलती कर दी है, लेकिन एक्शन इसलिए नहीं रह रहा, अगर ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है तो आप हीलिंग के बाद इस पर्सन की आपकी लाइफ में एक एंट्री होगी, विदाउट हीलिंग आपकी इस पर्सन की एंट्री नहीं होगी, अगर ये डेस्टाइन है तो आपके, जब आप हील होंगे तभी आप इसको समझ सकेंगे, आप पास्ट को भूल रहे हैं, भूलना चाह रहे होंगे तब आप इसको समझ सकेंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि आपने बेहद इंतजार करा है इसके इसके इस कन्फ्यूजन, इसको आपको पता था ये कंफ्यूज है, ये आपसे भाग रहा है, आपने यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड करा, इसके पास ऑप्शन से इसने हमेशा दूसरों को चूज करा, तो आप बेहद हर्ट है जिसके बिहेवियर से, इसके बिहेवियर से, इसके झूठ बोलने के तरीके से, इसने जिस तरीके से आपको ट्रीट करा उस तरीके से आप बेहद हर्ट है, आपको हीलिंग की नीड है, आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर ये डेस्टाइन कनेक्शन है या आपका डेस्टाइन पार्टनर है, तो ऐसे यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग पॉसिबल नहीं है, डिवाइन इसलिए इसको दोबारा आपकी तरफ कनेक्ट नहीं कर रहे, आप लोग को अभी भी हीलिंग की नीड है, आप लोग कंप्लीटली हील नहीं हुए, ठीक है। आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है? देखिए आप आप इनसिक्योर हैं, आप इसकी तरफ ओपन अप नहीं होंगे, आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, ठीक है। पैशन, आपको अपनी लाइफ में एक पैशन इग्नाइट करना है, आपकी जिंदगी का पैशन खो चुका है, इनसिक्योर हैं आप, काफी ज्यादा इनसिक्योर हैं, ट्रिक ट्रिकरी, आप लोग को यहाँ पर ट्रिक्स नहीं खेलनी, ठीक है, ट्रिक्स मत खेलें इस पर्सन के साथ, आप बिल्कुल यहाँ पर खुद को हील करें, डिस्कवरी, आप यहाँ पर खुद को हील करें, आप डिस्कवर करेंगे यहाँ पर इस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। विजडम, आपको डिवाइन यहाँ पर विजडम बहुत ज्यादा दे रही है, आप पीस में रहें, आप इस रिलेशनशिप की परवाह मत करें, आप खुद को हील करें आराम से, ये आपका डेस्टाइन रिलेशनशिप है, यहाँ पर आप अपनी किसी वर्क में, आप किसी अपने क्रिएटिव वर्क में काम करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। आपकी लाइफ, आप सेल्फ वर्थ पे वर्क करें, आपको मेन यहाँ पर सेल्फ वर्थ का कहा जा रहा है, यहाँ पे वर्कaholic, आपने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क में काम ले रहे हैं और सेल्फ वर्थ पे काम करें, अपनी हीलिंग पे काम करें, ये पर्सन और आपका रिलेशनशिप खुद अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद को कम्प्लीटली हील नहीं करते इस पर्सन का कन्फेशन आप नहीं सुनेंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला है,
लेकिन कन्फेस नहीं कर पा रहा आपको, क्योंकि ये फील नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं। मतलब कि आप लोग के बीच एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, आप लोग के बीच एक टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्ट होते हैं। ये पर्सन देख पा रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन को लेकर जैसे किसी कश्मकश में कनेक्टेड हैं, किसी कोई ना कोई कश्मकश आपके दिलो दिमाग में है, कोई ना कोई पास्ट का हिंट, पास्ट का वूंड आपको अभी भी जैसे ट्रिगर करता रहता है। जो उसने पास्ट में झूठ बोला, जो उसने आपके साथ पास्ट में बिहेवियर करा, आपको टाइम टू टाइम याद आता रहता है। मतलब कि आप कंप्लीटली हील नहीं है, आप यहाँ पर इनसिक्योर है अपने हार्ट को लेकर, ये पर्सन हर्ट ना कर दे। मतलब कि यहाँ पर आपको हीलिंग की नीड है। जब यहाँ पर आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आप इस पर्सन के साथ ओपन अप होंगे, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाएंगे। जो हुआ वो होना था, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर होप है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के। थैंक यू।